करेंगे आगाज और सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर में कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से, जो कि बतदरीज बढ़ते ही चले जा रहे हैं केसेस और मुस्बत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। शहर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.2 तक पहुंच चुकी है। 24 घंटों में कोरोना के 565 नए मरीज रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में लाहौर में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। मुस्बत केसेस में इजाफे के बावजूद तालीमी इदारों में सरगर्मियां जारी हैं। महकमा सेहत ने तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की थी, जबकि एपिक्स कमेटी के इजलास में तालीमी इदारे फिलहाल खुले रखने पर इत्तफाक किया गया और इस हवाले से फैसला किया गया कि तालीमी इदारे यूं ही खुले रहेंगे और तदरीसी सिलसिला भी जारी रहेगा। मुस्बत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। शहर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.2% तक पहुंच चुकी है, जबकि 24 घंटों में कोरोना के 565 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। 24 घंटों में लाहौर में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। मुस्बत केसेस में इजाफे के बावजूद तालीमी इदारों में सरगर्मियां जारी रखने का फैसला किया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी आ रही है और शहर लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर मुस्बत केसेस की शरह भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त मुस्बत केसेस की शरह 9.2% रिकॉर्ड की गई है, जबकि कोरोना के 24 घंटों में मुस्बत केसेस की बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 565 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इन मुस्बत केसेस की शरह को देखते हुए महकमा सेहत की जानिब से ये तजवीज़ पेश की गई थी कि तालीमी इदारे खोलने के फैसले पर एक बार फिर से नजरसानी की जाए और तालीमी इदारों को बंद किया जाए ताकि तलबा को कोरोना वायरस से बचाया जा सके, मगर इस तजवीज़ को रद्द कर दिया गया। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। शहर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.2 तक पहुंच गई। वालिदैन ने हुकूमत से तालीमी इदारे फिलफौर बंद करने का मुतालबा कर दिया है। इसी किस्म का मुतालबा महकमा सेहत की जानिब से भी पेश किया गया था, जिसे एपिक्स कमेटी के इजलास में मुस्तरद कर दिया गया। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है और शहर में कोरोना की शरह 9.2 तक पहुंच चुकी है। इस पर वालिदैन क्या कहते हैं, जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा वालिदैन का क्या मुतालिबा है? रोज बरोज कोरोना की शरह में इजाफा हो रहा है। अगर आज भी बात की जाए तो कोरोना की शरह जो है वो 9.2% तक जो है वो पहुंच चुकी है और 24 घंटों के दौरान 500 से ज़ायद कोरोना केसेस जो हैं वो मुस्बत रिपोर्ट हुए हैं और जिस पर वालिदैन ने शदीद तशवीश का इज़हार किया और NCOC से मुतालबा किया कि फिलफौर तलीमी इदारों को बंद किया जाए ताकि असातिज़ा की ज़िंदगियों को और बच्चों की ज़िंदगियों को महफूज माहौल फ्राहम करने के साथ साथ उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फ्राहम किया जा सके। इसी वाले से हम बात करेंगे। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कैसे देख रहे हैं आप ये सूरत हाल? तो बड़ी गंभीर है, ठीक नहीं है। यहाँ पर बच्चों को तो संभालना भी मुश्किल हो जाता है, उनको तो बताया भी नहीं जा सकता, समझाया भी नहीं जा सकता, उन पर FSOPs पर अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा तो यही ख्याल है कि फ़िलहाल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्लोज़ कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए कुछ अरसे के लिए, ताकि जब तक कि ये वबा कम नहीं हो जाती। असातिज़ा भी वो भी बेचारे उसमें हैं, परेशानी में मुब्तला हैं, उनमें भी ज़्यादा फैल रहा है। फिर बच्चे होते हैं, उनको तो बार बार समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए यही हल है कि कुछ अरसा, कुछ मुहर्रम के बाद या महीने के एक छुट्टियां दे दी जाएं। जी, आपने बात सुनी पेरेंट्स की, उन्होंने मुतालबा किया कि कम से कम 1 माह की छुट्टियां दी जाए और छोटे बच्चों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराना इंतहाई मुश्किल होता है। वो बच्चों बहुत छोटे होते हैं और दूसरा जो कोरोना की शरह बढ़ रही है उससे नुकसान हो सकता है बच्चों को भी, असातिज़ा को भी, क्योंकि कोरोना केसेस की तादाद अगर पिछले 24 घंटों के दौरान देखी जाए तो 500 केसेस जो हैं रिपोर्ट हुए हैं और वो भी ज़ेरे इलाज है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। और कोरोना की शरह पिछली दफ़ा जब 8% से बढ़ गई थी तो तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया था और अब तो कोरोना की शरह 9.2% तक जो है पहुँच गई है। तो उन्होंने मुतालबा किया है कि बच्चों को, क्योंकि SOPs पर अमल दरामद कराना मुश्किल होता है, तो हम तालीमी इदारों को अगर कुछ वक्त के लिए या मुहर्रम के वक्त के लिए बंद, तो ठीक है। जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया आपका।
प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा ने कोरोना वैक्सीनेशन कराई है या नहीं, सीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परवेज अख्तर ने इस हवाले से टीमें तश्कील दे दी हैं। प्राइवेट स्कूलों के सैकड़ों असातिज़ा ने वैक्सीनेशन नहीं कराई है। टीमें प्राइवेट स्कूल्स में असातिज़ा की वैक्सीनेशन की इंस्पेक्शन करेंगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की निगरानी में टीमें तश्कील दी गई हैं। टीमें वैक्सीनेशन न कराने वाले असातिज़ा का डेटा जमा करेंगी और इस हवाले से जायजा लिया जाएगा आया प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा की जानिब से वैक्सीनेशन कराई गई है या फिर नहीं। सीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परवेज अख्तर ने टीमें तश्कील दे दी है और प्राइवेट स्कूलों के सैकड़ों असातिज़ा ने वैक्सीनेशन नहीं कराई है। टीमें प्राइवेट स्कूलों में असातिज़ा की वैक्सीनेशन की इंस्पेक्शन करेंगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की निगरानी में टीमें तश्कील दी गई। टीमें वैक्सीनेशन ना करवाने वाले असातिज़ा का डेटा जमा करेंगी। टीम्स को क्या इख्तियारात दिए गए हैं, कब तक ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा, इस हवाले से डिटेल्स लेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल सोमरू, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के तहत ये फैसला किया गया है कि प्राइवेट स्कूलों की इंस्पेक्शन की जाए कि वहाँ पर जो असातिज़ा तलबा और तालिबात को पढ़ा रहे हैं उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन कराई है या नहीं कराई। अब तक की इत्तलात के मुताबिक सैकड़ों असातिज़ा ऐसे हैं जिन्होंने ताहाल हुकूमती अहकामात के बावजूद कोरोना वैक्सीनेशन नहीं कराई। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के सरबराह परवेज अख्तर की जानिब से बाकायदा तौर पर टीमें तश्कील दे दी हैं और इन टीमों में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स को शामिल किया गया है। ये टीमें प्राइवेट स्कूलों के दौरे करेंगी और वहाँ पर जो असातिज़ा तैनात हैं उनके कोरोना सर्टिफिकेट्स चेक करेंगी और उसके बाद इसकी रिपोर्ट जो है वो अथॉरिटी को जमा कराई जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से जो रिपोर्ट मुरतब की जाएगी, एक हफ्ते के अंदर ये सारा इदाद-ओ-शुमार लाहौर के तमाम प्राइवेट स्कूलों से हासिल किए जाएंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी हुकूमती अहकामात के मुताबिक इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन नहीं कराई। जी ठीक है अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर कोरोना के निशाने पर है। शहरी वैक्सीन लगवाने के लिए गैर संजीदा रहे। हुकूमती तदाबीर के बावजूद लाहौरी वैक्सीन की इफादियत से बेबहरा रहे। 16% लाहौरियों ने ताहाल मुकम्मल वैक्सीन लगवाई, जबकि हुकूमती रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लाहौर में 67,87,000 अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मज़ीद डिटेल्स लेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए। जी बिल्कुल, जो सरकारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक तो अभी तक सिर्फ लाहौर के अंदर जितने भी लोग हैं जो एक हदफ मुकर्रर किया गया था वो अभी तक टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा। अब इसमें लाहौरियों की भी संजीदगी का मुजाहिरा आप देख सकते हैं कि सिर्फ अभी तक 16% लोगों ने मुकम्मल तौर पर अपनी वैक्सीनेशन जो है वो करवाई है। अब इसमें हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक जो 11 लाख अफराद हैं उनकी मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन हो चुकी है। अब इसमें जो जुज़वी तौर पर वैक्सीनेशन लगाने वालों की तादाद है वो 20,50,000 बताई जा रही है और ये जुज़वी वाली जो वैक्सीनेशन होती है ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक सिर्फ पहली डोज अभी लगवाई है और उनका रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है हुकूमत के पास। तो उनकी तादाद 20,50,000 बताई जा रही है जिन्होंने सिर्फ अभी एक खुराक लगाई है, जब जो 2 खुराकें मुकम्मल कर चुके हैं उनकी तादाद सिर्फ 11 लाख है। और अभी भी पूरे लाहौर में 36 लाख ऐसे अफराद हैं जिनकी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हो सकी और वैक्सीनेशन के अमल में भी वो अभी तक वो उसको संजीदा नहीं ले रहे, क्योंकि हुकूमती तदबीर भी हैं और हुकूमत पंजाब की तरफ से भी और वफाकी हुकूमत की तरफ से भी अहकाम के जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाई जाए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो वैक्सीनेशन का अमल है शहरी की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों पर कमीशन बनाने की समरी इरसाल की गई है। महकमा बल्दियात की जानिब से समरी इरसाल की गई। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद कमीशन के सरबराह तजवीज़ किए गए, जबकि कमीशन गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को रेगुलर कर सकेगा। 25% तक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने करके रेगुलेशन की जाएगी। इस हवाले से डिटेल्स देंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां जो बनी हुई हैं उनको रेगुलर करने का फैसला किया है और इस हवाले से जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में एक कमीशन बनाने की समरी जो है वज़ीर आला पंजाब को इरसाल की गई है। 25% तक अगर हाउसिंग सोसाइटियां गैर कानूनी खिलाफ वर्जी कर रही होंगी तो उनको जुर्माना करके कानूनी हैसियत दी जा सकेगी। अगर 25% से जायद खिलाफ वर्जी है तो उसको वो खिलाफ वर्जी दुरुस्त करना होगी। अगर कोई सड़क कम चौड़ी है, चौड़ी करनी होगी। अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता देना होगा। अलाटियों को सहूलत जो देनी होगी वो देनी होगी। लेकिन इसके साथ ही हुकूमत पंजाब ने लेकिन ग्रीन एरिया जो है उसमें बनने वाली हाउसिंग सोसाइटियां जो है उनको रेगुलर नहीं किया जा सकेगा। सिर्फ रिहायशी इलाके जो मंजूर शुदा रिहायशी इलाके हैं वहां बनने वाली हाउसिंग सोसाइटियों को मंजूर किया जा सकेगा। जी कैसर खोखर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।
63 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को दोबारा नौकरी देने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी रिटायर्ड अफसरान मेंबर तैनात नहीं होंगे। महकमा एसेंट GAD ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाबंदियों का इतलाक कब से होगा, जान लेते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने 63 साल से जायद उम्र के अफराद, मुलाजम और रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजम जिनकी उम्र 63 साल से ऊपर है, उनको रीअप्लाई करने, दोबारा नौकरी पर रखने पर पाबंदी आयद कर दिया है। और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जिनकी उम्र 63 साल से ज्यादा होगी वो मेंबर नहीं लग सकेंगे। जो लगे हुए हैं वो जारी रहेंगे, लेकिन मजीद लगने पर जो पाबंदी होगी। और इस हवाले से महकमा एसएनजी ने काबीना की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। HEC का बड़ा फैसला, BS ऑनर्स के बाद डायरेक्ट PhD में दाखिलों की पॉलिसी मंसूख कर दी गई। BS ऑनर्स के बाद डायरेक्ट PhD की पॉलिसी गुज़श्ता बरस मंजूर हुई थी। MPhil खत्म करके डायरेक्ट PhD में दाखिलों पर VCs को तहफ़्फ़ुज़ात थे। डायरेक्ट PhD पॉलिसी का 2022 में दोबारा जायजा लिया जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन ने लाहौर समेत मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ को इस हवाले से आगाह कर दिया है। डायरेक्ट PhD पॉलिसी नाफिज करने वाली UET को छूट होगी, जबकि UET डायरेक्ट PhD की पॉलिसी नाफिज कर चुकी है। HEC ने इजलास में PhD की नई पॉलिसी मनसूखे की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि BS ऑनर्स के बाद डायरेक्ट PhD में दाखिलों की पॉलिसी को मनसूख कर दिया गया है। HEC ने बड़ा फैसला किया है। BS ऑनर्स के बाद डायरेक्ट PhD की पॉलिसी गुज़श्ता बरस मंजूर की गई थी। बात करेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल सोमरू, बताइएगा पॉलिसी को मनसूख करने की वजूहात क्या सामने आई? इस पॉलिसी पर यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर की जानिब से शदीद का इजहार किया गया था, क्योंकि BS ऑनर्स के बाद MPhil की डिग्री हो तो तब PhD में दाखिला होता है। कि हायर एजुकेशन कमीशन ने BS ऑनर्स के बाद डायरेक्ट PhD में दाखिला की पॉलिसी नाफिज की थी। अब इस पॉलिसी को दिया गया है और इस हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन ने तमाम यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर को आगाह भी कर दिया है। हायर एजुकेशन कमीशन का ये कहना है कि 2022 में इस पॉलिसी का दोबारा से जायजा लिया जाएगा और उस वक्त तक ये पॉलिसी मनसूख की गई है। इसमें मैं ये बता दूं कि हायर एजुकेशन कमीशन ने ऐसी यूनिवर्सिटियों को छूट दे दी है जिन्होंने इस पॉलिसी के तहत दाखिले कर लिए हैं, ताहम मजीद वो दाखिले नहीं कर सकेंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ने BS ऑनर्स के बाद डायरेक्ट PhD की पॉलिसी रवां साल नाफिज की थी और यूनिवर्सिटियों को इस बात की इजाजत दी थी कि वो MPhil की डिग्री के बगैर ही PhD में दाखिला कर सकते हैं, लेकिन अब इस पॉलिसी को मनसूख कर दिया गया है। जी पॉलिसी को मनसूख कर दिया गया है। अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका। सेफ सिटीज अथॉरिटी में इश्तिहारियों, क्रिमिनल और दहशतगर्दों की शक्ल शनाख्त करके कार्रवाइयों के लिए लगाया गया फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम नाकारा हो चुका है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शहर में CRO डेटा के साथ क्रिमिनल्स की पहचान के लिए शहर के अहम मकामात पर लगाए गए 1000 कैमरों का सिस्टम ठप होने से पुलिस को मुजरिमान पकड़ने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद डिटेल्स लेंगे इस हवाले से अली साही से। जी अली साही, बताइएगा सिस्टम नाकारा हो चुका है? जी बिल्कुल, सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानब से लाहौर के अहम मकामात पर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के तहत कैमरे नस्ब किए गए थे, जो कि खसूसी कैमरे थे, जिनके जरिए एक तो जितने भी मार्केट्स में या दरबारों, मज़ारों पे और इसके साथ साथ लारी अड्डा या रेलवे स्टेशन पर की कैमरों की इंस्टॉलेशन की गई थी, ताकि जितने भी शहरी यहाँ पे आते हैं उनका एक डाटा बैंक बनाया जाए तस्वीर के साथ साथ। दूसरा, लाहौर पुलिस के पास जो CRO का डाटा है यानी क्रिमिनल्स का डाटा है, उनके साथ ये तस्वीर मैच की जाए, चूँकि बहुत ज़्यादा आमदरफ्त यहाँ पे क्रिमिनल्स की रहती है, तो इनके साथ मैच करके इश्तिहारियों को, जुर्म पेशा अफराद को गिरफ्तार किया जा सके। तो इस सिस्टम ने काम करना ही छोड़ दिया है। इस सिस्टम के तहत जो 1000 कैमरे हैं वो काम नहीं कर रहे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की कंपनी जो है उसकी जानब से इसके सिस्टम को ठीक नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये गुज़श्ता 2 साल से मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया है। सेफ सिटी हुकाम का कहना है कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से और जोहर टाउन वाक़या के बाद गैर मुल्की कंपनी के साथ ये मामला टेकअप किया था, जिसमें कुछ साइट्स पर अब जो कैमरे हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। बाकी भी इस कंपनी के साथ राब्ते में कोशिश की जाएगी कि जल्द इस सिस्टम को बहाल किया जा सके। सिस्टम को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अलीसाही, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको खबर दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस भी आएंगे। वज़ीर आज़म को गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर आपाक अथॉरिटी पर ब्रीफिंग देंगे।
गवर्नर वज़ीर-ए-आज़म को यूनिवर्सिटी इस्लाहात बारे भी आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आला, चीफ सेक्रेटरी और आईजी भी गवर्नर हाउस में मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस में वफूद से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म को गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर आपाक अथॉरिटी पर ब्रीफिंग देंगे, जबकि गवर्नर वज़ीर-ए-आज़म को यूनिवर्सिटी इस्लाहात के हवाले से भी आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आला, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की भी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से बुजुर्ग खातून की मुलाकात। बुजुर्ग खातून ने अपने नवासे के हमरा वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने बुजुर्ग खातून से हाल अहवाल पूछा। बुजुर्ग खातून ने वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार को मसाइल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने मसाइल सुने और फौरी स्टाफ को तलब किया। वज़ीर-ए-आला ने मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए, जबकि इस मौके पर बुजुर्ग खातून ने कहा कि उस्मान बुज़दार तेको वज़ीर-ए-आला देख के मेडा हाथ हट गया है, तेनों रब दियां राखा। बुजुर्ग खातून की जानिब से वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार को दुआएं भी दी गईं और उनके लिए नेक ख्यालात और नेक जज्बात का इजहार किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से बुजुर्ग खातून ने मुलाकात की है और इस मौके पर बुजुर्ग खातून ने वज़ीर-ए-आला से अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि उस्मान बुज़दार तेको वज़ीर-ए-आला देख के मेडा हाथ हट गया है, तेनों रब दियां राखा। बुजुर्ग खातून की जानिब से वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार के लिए दुआओं और ख्यालात का इजहार किया गया। जश्न आज़ादी की मुनासबत से कनेड अकेडमी एम्प्रेस रोड पर तकरीब का एहतमाम। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाडा ने गैर मुल्कियों के साथ मिलकर परचम कुशाई की। प्रिंसिपल अकेडमी रबिया गुल और दीगर असातिज़ा कराम भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब का अहवाल जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल। कनेड अकेडमी एम्प्रेस रोड पर मौजूद और यहाँ पर जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया और परचम कुशाई भी की गई है। यहाँ पर मेरे पीछे जो है वो आपको खूबसूरत से बच्चे नज़र आ रहे होंगे जिन्होंने सफ़ेद और सब्ज़ रंग के जो है वो कपड़े पहने हुए हैं। ना सिर्फ कपड़े पहने हुए बल्कि हाथों में हलाली परचम भी पकड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं। और इनका ये कहना है कि ये दिन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। और इस वक्त जो है मेरे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस वीडा भी मौजूद है। इनसे जान लेते हैं कि वो आज़ादी के हिसाब से जो है आज़ादी के हवाले से जो हमारी यंग जनरेशन है उसको क्या पैगाम देना चाहती हैं। जी मैम बताइए। जी मैं यकीन रखती हूँ कि हमारी जो नई नस्ल है उन तक ये पैगाम पहुँचाना हमारी एक ज़िम्मेदारी है। हम तालीम के ज़रिए से इन बच्चों में आज़ादी की इम्पोर्टेंस को उजागर करते हैं और हम यकीन रखते हैं कि वतन अज़ीज़ की बागदौड़ जो है इन नन्हे मुन्ने बच्चों के कंधों पे है आने वाले कल के लिए। तो हम इनको ज़रूर तैयार करते हैं और इनको बताते हैं कि वतन अज़ीज़ में प्यार, मोहब्बत, यकजहती, यगानगत से रहना है और इल्म के ज़रिए से पूरी दुनिया में वतन अज़ीज़ का नाम रोशन करना है। थैंक यू। बिल्कुल, इल्म के ज़रिए जो है वो वतन अज़ीज़ का नाम हमें रोशन करना है। इसमें बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।